हेलो एवरीवन। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सिविल जज की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आ चुके हैं और अब हमारे सामने ऐसे विद्यार्थी जो कि प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं और जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 1 से 1.5 महीने का ही समय बचा है। और इस 1 महीने के समय में चूंकि पीरियड इज वेरी शॉर्ट एंड सिलेबस इज वेरी लेंदी, मेंस एग्जामिनेशन टू द पॉइंट एग्जामिनेशन होती है। ये वाइड स्प्रेड एग्जामिनेशन नहीं है जैसे कि प्रीलिम्स होती है। इसकी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स से जस्ट अपोजिट होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मेंस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सिविल जज मुख्य परीक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लें कि सिविल जज परीक्षा जो होती है, जुडिशरी एग्जामिनेशन की एंट्रेंस जो होती है वो 3 चरणों में होती है। हम सभी को पता है, ऐसे अनेक विद्यार्थी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जुडिशरी एग्जामिनेशन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। और ये प्रारंभिक परीक्षा जो थी ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होती है। इसके अंदर आपको 12 कानून के विषय यानी 12 सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉ प्लस कंप्यूटर प्लस जीके प्लस इंग्लिश आप लोगों को कवर करनी थी। 150 जो प्रश्नों का जो क्वेश्चन था, पेपर था, उसमें से 110 क्वेश्चन जो थे वो 12 लॉ के सब्जेक्ट्स पर आने थे। 20 जो अंक थे यानी 20 जो क्वेश्चंस थे वो थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, 10 कंप्यूटर के और 10 इंग्लिश के। तो इस प्रकार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो थी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए थे, उनमें से एक सिलेक्ट करना था। और अभी 125 पर हमारा ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 125 पर क्लोज हुई है। ये इसका मतलब ये है कि अब 125 के ऊपर अंक लाने वाले, 125 से ज्यादा सॉल्व करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हुए हैं। और मेंस एग्जामिनेशन का क्या तरीका रहेगा, सेकंड जो इसका पार्ट होता है मेंस एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल अलग होती है मुख्य परीक्षा, क्योंकि यही परीक्षा जो है आपकी मार्कशीट बनाती है। यानी आपकी जो रैंक है वो मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू बनाती है। ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थी, इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिर्फ उद्देश्य होता है क्वालिफाइंग टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाई करती है, यानी लाखों विद्यार्थियों से छांट कर ये हजारों पे पहुंचा देती है। इन हजारों से सैकड़ों पर पहुंचाने वाली जो एग्जाम है उसका नाम है मेंस एग्जामिनेशन। और फिर उन सैकड़ों में से ऐसे विद्यार्थी जो कि जितने पद हैं, जितने पोस्ट हैं, उन पोस्ट पर पहुंचने के लिए इंटरव्यू की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये 3 चरणों में यह परीक्षा होती है। और इन 3 चरणों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चरण होता है वो है मेंस एग्जामिनेशन। आइए मैं आपको मेंस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा समझा दूं। तो मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 400 मार्क्स की होने वाली है। 100 मार्क्स के 4 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है, जो फर्स्ट पेपर होने वाला है, वो आपके जो 12 सब्जेक्ट्स थे, जो हम लोगों ने प्रीलिम्स में जो लॉ के जो 12 सब्जेक्ट देखे थे वो 6-6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। एक सिविल नाम से हो गया और एक क्रिमिनल नाम से हो गया। तो पहला पेपर जो है सिविल नाम से है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान, कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा अधिनियम, सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दीवानी प्रक्रिया संहिता और लिमिटेशन। अब आप देखिए सारे के सारे पेपर सिविल कैटेगरी के हैं। तो जो पहला पेपर है आपका वो सिविल नेचर के जो 6 पेपर्स हैं, जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रश्न आपको आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, यानी जो सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर नंबर 2 है वो मेनली ट्रांसलेशन बेस्ड है। आपकी हिंदी और इंग्लिश की कितनी वोकेबुलरी पर आपकी कितनी पकड़ है, उनकी ग्रामर पे कितनी पकड़ है, ट्रांसलेशन पे कितनी पकड़ है, उसके ऊपर आएगा। तो ये ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इसमें राइटिंग भी आएगी, राइटिंग ऐसे यानी एक निबंध भी आएगा। ये निबंध 2 विषयों पे आएगा, एक लीगल विषय पर आएगा। हम लीगल विषय की बात करें तो जैसे लीगल विषय कौन कौन से हो गए, लीगल विषय की हम बात करें तो कानून की विबंधन के ऊपर आ सकता है, आपको एक प्रश्न आ सकता है। एडमिसिबल साक्ष्यों की सुसंगति पर आ सकता है। तो इस प्रकार से कल्पेबल होमिसाइड्स नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इस पर आ सकता है। तो इस प्रकार के लीगल विषय हैं। और सोशल विषय की बात करें तो सामाजिक मुद्दे, लेकिन ऐसे सामाजिक मुद्दे जो कहीं ना कहीं लॉ से कनेक्टेड हैं, ड्रग अब्यूज, चाइल्ड लेबर,
डाउरी प्रोहिबिशन, ऐसे करके जो सामाजिक विषय हैं उनके ऊपर निबंध आएगा। तो 250 वर्ड्स का रहेगा। तो ये आपका पेपर नंबर 2 भी 100 मार्क्स का है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर नंबर 3 की। तो जो बचे हुए जो 6 सब्जेक्ट्स है क्रिमिनल नेचर वाले, जो क्रिमिनल नेचर के जो 6 सब्जेक्ट्स है उनका ग्रुप अलग बना दिया गया है। एविडेंस यानी भारतीय साक्ष्य विधि, इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पराक्रम विलेख अधिनियम, एमपी एक्सप्लोरेशन कंट्रोल एक्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, हालांकि ये सिविल है लेकिन इसको इधर रख दिया गया है। एमपीएलआरसी, इसको भी सिविल माना जा सकता है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, लेकिन वो भी इधर है, और सीआरपीसी। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट्स यहां पर आ गए, 1 2 3 4 5, और आईपीसी, और ये एक सब्जेक्ट और है आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता। तो ये सारे 6 विषय आपको पेपर नंबर 3 में पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद है लास्ट पेपर है पेपर नंबर 4, और पेपर नंबर 4 जजमेंट राइटिंग का है। जजमेंट राइटिंग यानी ऑर्डर लिखना है हमको, एक सिविल ऑर्डर लिखना है, एक क्रिमिनल ऑर्डर लिखना है, और साथ ही साथ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस आपको फौजदारी अथवा क्रिमिनल मामले में मिलेगा, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आपको सिविल मामले में मिलेंगे। तो ये आपका एक पेपर है जो चौथा पेपर बनाएगा। इस प्रकार 100 मार्क्स के कुल मिला के 400 अंकों में मेरिट तय होगी, और जो क्वालिफाई करेंगे उसके लिए फिर आखिरी के जो साक्षात्कार जिसे हम बोलते हैं वाइवा या इंटरव्यू कहते हैं, वो 50 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के 450 मार्क्स में मार्कशीट बनेगी, और इसी पर मेरिट तय होगी, और इसी पे उम्मीदवार चयनित होंगे। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ये कैसे होनी चाहिए। तो अभी तक जो स्ट्रेटेजी आप लोगों ने प्रिलिमिनरी के लिए अपनाई थी, ये स्ट्रेटेजी यहां काम आने वाली नहीं है। प्रिलिमिनरी को हम ये कह सकते हैं कि वाइड है, वाइड मतलब पूरा चौड़ा है, यानी उसका दायरा बहुत चौड़ा है, और उसमें आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना था, लेकिन यहां आपको डीप में पढ़ना है, यानी गहराई में पढ़ना है। तो यहां और वहां में दोनों में अंतर है। प्रीलिम्स का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है लेकिन ऊपर ऊपर है, लेकिन मेंस का जो दायरा है वो गहरा है और स्पेसिफिक है। तो आपको सबसे पहले आंसर राइटिंग यानी आपकी आंसर्स कैसे बनना चाहिए, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड्स में ही अपना आंसर कवर करना है, तो इसलिए कम शब्दों में ज्यादा बातें आए, इन पर विशेष ध्यान देना है। यानी आपकी अभिव्यक्ति जो है, जो एक्सप्रेशन है, वो अच्छा होना चाहिए। लेस वर्ड्स मोर एक्सप्रेशन, ये पहला आपका पॉइंट रहेगा जिस पे आपको ध्यान देना है। दूसरा लीगल वर्ड्स, लीगल मैगजिम्स, जो लीगल मैगजिम्स हैं, जो कानूनी शब्द हैं, जो लीगल वर्ड्स, लीगल मैगजिम्स है, उसी में ही अपनी कंपोजिशन होनी चाहिए। क्योंकि आप अल्टीमेटली जब जजमेंट लिखेंगे तो जजमेंट्स में आपका मुख्य काम ही जजमेंट डिलीवरी होता है। तो जजमेंट में कौन से मानक शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप स्थानीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मानक है ना स्टैंडर्ड वर्ड्स, लीगल वर्ड्स का आपको उपयोग करना है। कोई भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है जो स्थानीय है और जिसका आगे चल के अपील रिवीजन में इंटरप्रिटेशन करते समय दिक्कतें आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लीगल वर्ड्स पे फोकस करना है, आपको स्पेसिफिक अर्थ निकले ऐसी लाइन का कंपोजिशन करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीगल प्रोविजंस। जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का लीगल प्रोविजंस, उसका अधिनियम जरूर लिखें। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास परमादेश याचिका के ऊपर कोई प्रश्न आता है तो परमादेश याचिका अनुच्छेद 32 भाग 3 में रखी गई है। संवैधानिक उपचार इसका नाम है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इस प्रकार आपको अनुच्छेद 32 और 226 के बारे में पूरा वर्णन करना पड़ेगा। अगर आपसे मान लीजिए वो पूछ लेता है कि इविक्शन के ऊपर है, किराएदारी बेदखली के ऊपर अगर आपके पास प्रश्न आ जाए तो आपको धारा 12 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, उसके बारे में आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। सेक्शंस डालनी चाहिए, प्रोविजंस डालना चाहिए, एक्ट और एक्ट का साइटेशन ईयर डालना चाहिए। तो इन बातों पर आप विशेष फोकस करेंगे। एक तो कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्रेशन, फिर लीगल वर्ड्स का उपयोग होना चाहिए, लीगल प्रोविजंस का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा राइटिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, राइटिंग अच्छी हो, इन बातों का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। जो लोग अब मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आई होप यू वॉच दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।